नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे CSS के अंदर शेडो इफेक्ट्स के बारे में, जहां पर हम टेक्स्ट शेडो की बात करेंगे और बॉक्स शेडो की बात करेंगे। अगर हम CSS की बात करते हैं तो हम दो तरह से शेडो डाल सकते हैं, टेक्स्ट और एलिमेंट के अंदर। अगर हम टेक्स्ट के लिए बात करते हैं तो हम टेक्स्ट शेडो को लेते हैं, और अगर हम बॉक्स के लिए बात करते हैं तो हम बॉक्स शेडो को फॉलो करते हैं। तो CSS टेक्स्ट शेडो की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है शेडो टेक्स्ट के ऊपर। हम सिंपल इसको अगर यूज करना चाहें तो हमें सिर्फ इसमें एक हॉरिजॉन्टल शेडो प्रोवाइड करनी है और एक कुछ वर्टिकल शेडो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसके अंदर मैंने इनको दोनों को 2-2 पिक्सल लिया है और कलर रेड लिया है। तो जैसे मैंने इसको 2-2 पिक्सल्स के साथ यूज किया, कलर मैंने यहाँ रेड यूज किया हुआ है, वो इफेक्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल शेडो का भी यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल और लिया है और इसके अंदर मैंने शेडो ली है रेड और ब्लू नियॉन कलर की। तो मैंने H1 एलिमेंट लिया, टेक्स्ट शेडो दी 003 पिक्सल। तो एक तरफ मैंने 3 पिक्सल पे आपकी टेक्स्ट शेडो रख दी है और इसको कलर रेड प्रोवाइड किया, और दूसरी तरफ जो मैंने यहाँ पर यूज किया है 5 पिक्सल, वो मैंने यहाँ पर लिया है आपको ब्लू नियॉन कलर के लिए। तो इसका जैसा भी इफेक्ट होगा वो आपको इस सामने स्क्रीन के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। आइए इसको हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर टेक्स्ट शेडो को यूज कर पाएंगे। HTML पेज, मैं HTML टैग को स्टार्ट करता हूँ, हेड टैग को स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने स्टाइल टैग लिया। एक बार मैं सभी इनकी क्लोजिंग भी कर देता हूं, स्टाइल, हेड और HTML। अब मुझे टेक्स्ट शेडो को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहां पर सिंपली H1 एलिमेंट लेता हूं और इसको मैं टेक्स्ट शेडो प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो जब मैं टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो मुझे यहां पर 2 चीजें जरूर देनी है। जैसे मैं करता हूं 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, 10 पिक्सल वर्टिकली। सेव। मैं बॉडी टैग के अंदर गया, H1 टैग को लिया, H1 टैग को क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको साइज भी प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि मेरा कहाँ कितना इफेक्ट पड़ा है। तो फॉन्ट साइज में यहां पर ले लेता हूं 48 पिक्सल। सेव। मैं अगेन ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए उसने मुझे यहाँ पर शेडो प्रोवाइड करके उसकी रिप्रेजेंट कर दी जिस भी हिसाब की मैं यहाँ पर शेडो यूज करना चाहता था। मैं कहता हूँ कि यार 10 पिक्सल नहीं, मुझे थोड़ा सा कम चाहिए। तो मैं अगेन अपने एडिटर पे गया, मैंने यहाँ पिक्सल्स कम कर दिए। सेव, रिफ्रेश। तो अब आपको ये शेडो आपके लिए इजीली विजिबल हो रही है। आप इसको इजीली फाइंड कर पा रहे हो कि आपकी शेडो ने आपको क्या इफेक्ट रिप्रेजेंट किया है। मैं इसको कोई कलर प्रोवाइड करना चाहता हूं तो जस्ट मैं यहाँ पर उस कलर को प्रोवाइड कर देता हूं कि जो भी कलर मैंने यूज करना है। मैंने सेव किया, मैं अपने ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए आपको उसने रेड कलर के अंदर वर्किंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने शुरू कर दी है कि रेड कलर में आपका जो टेक्स्ट है वो शेडो में कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरह की वर्किंग उसको यहाँ पर शो करवा सकते हो। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहते हो, जितना भी साइज आप यूज करना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वर्किंग कहाँ पर परफॉर्म करवानी है। जैसी भी वर्किंग आप करवाना चाहते हो वहाँ पर आप आ रहे हो। मैं चाहूँ तो इसको एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैं सेव करता हूँ, अगेन ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ वर्किंग हो गई। मैं कहता हूँ कि मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो ये उस वर्किंग को भी परफॉर्म करके आपको रिप्रेजेंट कर देगा। जैसी भी वर्किंग आप यहाँ पर करवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने वैल्यू यहाँ अगेन प्रोवाइड की, सेव किया, रिफ्रेश किया, आपको रिजल्ट इसने प्रोवाइड करवा दिया। अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करवाने हैं, तो अगर मुझे मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करवाने तो उसके लिए मुझे वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ वैल्यूज प्रोवाइड की, तो देखिए आपकी वर्किंग वैसी उसने रिप्रेजेंट करके आपको शो कर दी जैसा आप उसको यूज करना चाहते थे। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देता हूं ताकि आपकी इजीली समझ आ जाए कि कहां पर इसका क्या इफेक्ट आपको पड़ा है। सेव। क्योंकि मल्टीपल कलर है तो ये मल्टीपल वर्किंग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको इसको हल्का सा इफेक्ट ज्यादा रखना था। मैंने यहाँ पर इसको 5 पिक्सल लेता हूँ, मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा।
ये देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पर आपकी वर्किंग के लिए अवेलेबल हो गया है। आप कितना भी काम यहाँ करवा सकते हो। मुझे एक कलर और प्रोवाइड करवाना है तो आपको जस्ट सेपरेशन के लिए कोमा डालना है। जो वर्किंग आप परफॉर्म करवाना चाहते हो आप उसी तरह से इसको यूज कीजिए, आपके पास इफेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये मैंने 3 कलर बनाया है। जैसे रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास तीसरा कलर भी यूज हो गया है। लेकिन वर्किंग आपको जितने कलर बढ़ाते जाओगे तभी पता लगेगी अगर आप उसके पिक्सल्स बढ़ाते रहोगे। सेव। तो सबके हिसाब से आपको यहाँ के कलर रिप्रेजेंट करके उसने शो कर दिया है। तो मैंने बाकी सभी कलर हटा दिए, सिर्फ ग्रीन को रखा तो उसने मुझे सिर्फ ग्रीन का ही इफेक्ट दिखाया है। इसी तरह से मैं यहाँ 2 कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 में दूसरा कलर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, अब उसने मुझे उन दोनों कॉम्बिनेशन में वर्किंग रिप्रेजेंट करके शो कर दी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको रिजल्ट दिखा रहा है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है बॉक्स शेडो का। आइए हम बॉक्स शेडो के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो CSS बॉक्स शेडो है ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है शेडो को एलिमेंट्स के ऊपर, और ये इसका जो सिंपलेस्ट यूज है वो सेम उसी तरह से कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेडो ले सकते हैं और वर्टिकल शेडो ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर जो अपना वर्किंग दिखाऊंगा वो विदाउट शेडो के दिखाऊंगा और दूसरी बार मैं आपको यहाँ शेडो के साथ दिखाऊंगा। तो बेसिकली अभी जो हम वर्किंग को यूज कर रहे थे वो वर्किंग हमने जब देखी तो उसमें हमारे पास शेडिंग नहीं आती, सिंपल एक कंटेंट एरिया आ रहा था कि मेरा एरिया कितने के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं एडिटर में जाता हूँ और हेडिंग 1 को मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने इसको बैकग्राउंड प्रोवाइड किया, येलो, सेव, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड इसको येलो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आउटर एरिया पे कोई भी शेडिंग नहीं है। तो मैं इस आउटर एरिया पे शेडिंग चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बॉक्स शेडो का यूज करना पड़ेगा। बॉक्स तो वही आपको हॉरिजॉन्टली कितनी चाहिए, वर्टिकली कितनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप सेव करते हो, कलर आपने कोई प्रोवाइड नहीं किया है तो ये डिफॉल्ट कलर ब्लैक आपको प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर देगा जिस भी हिसाब की आप वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते थे। मैं कहता हूँ कि मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे डबल कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो सेम जैसे आपने टेक्स्ट शेडो को दिया था आप इसको उसी तरह यूज कर सकते हो। आपको सेपरेटर के तौर पर यहाँ कोमा का यूज करना है, बाकी वर्किंग आप वैसे की वैसे यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। सेव। ये देखिए आपको उसने वर्किंग यहाँ पर प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दी। अब बेसिकली जो हमारे पास यहाँ वर्किंग आई है बॉक्स शेडो की वो आई है, देखिए रेड और ब्लू में से सिर्फ रेड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी ब्लरनेस को सेट नहीं किया है। मैं इसकी ब्लरनेस सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल और इसकी भी मैं यहाँ पर ब्लरनेस सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो जैसे मैं इस वर्किंग को परफॉर्म करूंगा अब ये मेरे पास कॉम्बिनेशन के अंदर वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से आपकी शेडिंग यहाँ दोनों तरफ से यूज हो सकती है, क्योंकि आपको ब्लरनेस उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं जैसे यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को कम करूँगा तो ये उस वर्किंग को उतना ही कम करके आपको रिप्रेजेंट कर देगी कि आप कितनी वर्किंग वहाँ पर फॉलो करना चाहते थे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस रेड एरिया को भी कम करना है, तो अगर आपको रेड एरिया को कम करना है आप यहाँ से कर सकते हो 10 पिक्सल 10 पिक्सल से। अब रेड एरिया आपके पास कम होगा। ये देखिए अब आपको सिर्फ वो ब्लू एरिया के अंदर वर्किंग को रिप्रेजेंट करके शो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉक्स शेडो का यूज कर सकते हैं। अब कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है कि हमें एक इमेज होल्डर चाहिए या हमें एक कार्ड कैलेंडर कार्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम बॉक्स शेडो और इमेज शेडो दोनों का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो ये मैंने कार्ड्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ वर्किंग को परफॉर्म किया है, जिसके अंदर मैंने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी का यूज किया है पेपर लाइक कार्ड्स यहाँ क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिव बनाया, डिव पोलर आईडी, तो जिसकी विड्थ 250 पिक्सल है। बॉक्स शेडो मैंने अपने हिसाब से प्रोवाइड की है और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया। इसी तरह से डिव कंटेनर को मैंने पैडिंग दी है 10 पिक्सल की। और जब मैं इस वर्किंग को फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मेरा पोलर आईडी है उसको मैंने इमेज प्रोवाइड कर दी और जो कंटेनर है कंटेनर के अंदर मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह की वर्किंग जब मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ वो मुझे उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट दिखाती है कि किस तरह से मैं इसको एक कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ, मैं इसको एक कैलेंडर की तरह यूज कर सकता हूँ। आइए हम इस वर्किंग को अपने एक एग्जांपल के थ्रू परफॉर्म करते हैं कि क्या हमारा ये वर्किंग में है या नहीं है। तो मैं टेक्स्ट के अंदर गया और मैंने यहाँ पर अपने हेडिंग 1 को फिलहाल रिमूव कर दिया है क्योंकि मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ एक डिव ले लेता हूँ मेन डिव के नाम से। तो मैंने क्लास बनाई डॉट मेन, जिसकी विड्थ मैंने प्रोवाइड की
250 पिक्सल। हाइट में इसकी ऑटो ले लेता हूं, और इसको मैं बॉक्स शेडो प्रोवाइड कर देता हूं। बॉक्स शेडो मैं फिलहाल 20 पिक्सल के ही यहाँ पर 2 वैल्यूज लेता हूं और इसको मैं कलर प्रोवाइड करवा देता हूं ग्रीन। इसी तरह से मैंने एक यहाँ पर कंटेनर ले लिया .con के नाम से। तो जब मैंने यहाँ .con के नाम से कंटेनर लिया, मैंने जस्ट इसके अंदर एक टेक्स्ट के लिए उसकी पैडिंग को फॉलो किया है ताकि मुझे टेक्स्ट सेंटर में रिप्रेजेंट हो जाए। अब मैं बॉडी के अंदर गया और मैंने अपने डिव्स को कॉल कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ डिव को कॉल किया, मेरा डिव है पहला मेन, तो मैं यहाँ करता हूँ डिव क्लास इक्वल टू मेन। डिव क्लोज किया और इसी लोकेशन पर मैं क्या करता हूं, इसको एक इमेज प्रोवाइड कर देता हूं। इमेज सोर्स इक्वल टू image 2.png। मैंने इमेजेस को प्रोवाइड कर दी। अब मैं इसी डिव में गया और मैंने इसके अंदर कंटेनर ले लिया, डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। इस डिव को भी क्लोज किया और यहां पर कुछ भी टेक्स्ट मैं प्रोवाइड कर देता हूं। पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसने उसी तरह की वर्किंग मुझे यहाँ प्रोवाइड करवा दी है। मेरे पास एक डिव है जो उसकी पूरी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। मैं अपने हिसाब से इसको कैसा भी यूज कर सकता हूँ। तो जितनी मैंने इसको विड्थ प्रोवाइड की थी, ये विड्थ के हिसाब से काम कर रहा है। आपकी इमेज थोड़ी सी लार्ज है, आप इसके इमेज के साइज को भी उसी हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको स्टाइल में कर देता हूँ 100%। स्टाइल इक्वल टू विड्थ 100%। विड्थ में इसकी 100% कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसने मेरी पूरी की पूरी वर्किंग मुझे इसी तरह से यहाँ पर परफॉर्म करके रिप्रेजेंट करती है कि मेरे डिव के अंदर ये किस तरह की वर्किंग को दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।